अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी बेटा। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 19 है और 2.5 हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं कर रहे बेटा, वो इसका दूसरा मेथड है, वो हम करेंगे 2.1 के साथ और 2.2 के साथ। ठीक है, अगर अब हम सिंपल डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, अब हम डेरिवेटिव को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये लिखा हुआ डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। इसका मतलब है जो भी टर्म में, जो भी इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस लिहाज से बेटा इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद होगा उस लिहाज से बेटा हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बेटा इसकी जुज़ नंबर 1 मैं करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की जुज़ नंबर 1 वो लिखी हुई है बेटा, उसने एक्स स्केयर, बेटा उसको लेट कर लेते हैं हम वाई इक्वल टू एक्स की पावर 2 सीकेन 4x। अब उसने लिखा जो जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस लिहाज से आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। अब इक्वेशन हमारे पास ये है एक्स स्केयर इक्वल सीकेन 4x। अब इसके अंदर जो x है वो एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब है इसका हमने डेरिवेटिव किस लिहाज से लेना है, x के लिहाज से, क्योंकि जो भी इस इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस लिहाज से आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा x है तो डेरिवेटिव लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। तो बेटा y का x के लिहाज से डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx इक्वल टू, इसमें x के लिहाज से डेरिवेटिव की नोटेशन अप्लाई करेंगे, आएगा x की पावर 2 सीकेन 4x। ठीक है, अब बेटा इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक हमारे पास सीकेन 4x है। तो मल्टीपल हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जी बेटा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ यानी एक्स की पावर 2, सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स। ठीक है, आगे प्लस सीकेंड एज इट इज़ यानी सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स की पावर 2। ठीक है, अब बेटा हमने अब सीकेन एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो बेटा सीकेन का जो डेरिवेटिव है वो मैं लिखने लगा हूँ। यानी जो सीकेन का डेरिवेटिव बेटा होता है सीकेन एक्स का डेरिवेटिव, ये अलहदा लिखने लगा हूँ। सीकेन का डेरिवेटिव बेटा होता है सीकेन एक्स एंड टेन एक्स। ये सीकेन का डेरिवेटिव होता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, सीकेन का डेरिवेटिव सीकेन एक्स एंड टेन एक्स। अब ये सीकेन है, इसकी जगह बेटा हमने ये डेरिवेटिव लेना है। फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल जो भी होगा उसका आगे हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, एंगल इसका एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। अब सीकेन ये पुट करेंगे सीकेन एक्स एंड टेन एक्स। जी देखो ये एक्स के तो एस टी आ जाएगा, सीकेन का डेरिवेटिव होता है सीकेन एक्स एंड टेन एक्स। अब इसका एंगल इसका क्या है 4x, फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस सीकेन 4x एज इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यानी इस पर पावर है तो पावर ऊपर गया, इसकी पावर पहले, यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, एंड सो एक्स स्क्वायर तो एज इज। अब देखो ये 4 कांस्टेंट है, 4 तो आ जाएगा कॉमन, ये बाहर आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास सीकेन 4x एंड टेन 4x और एक्स का एक्स के लिए डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस सीकेन 4x एंड 2x। अब बेटा ये भी इसका आंसर है, अगर इसमें आप कॉमन निकालना चाहते हैं 2x तो कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लेते हैं, साथ ये सीकेन 4x कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी 2x मौजूद है, इसके अंदर भी 2x मौजूद है, सीकेन 4x मौजूद है। तो बाकी बेटा जो आप बचेगा, इधर बचेगा 2x, साथ आ जाएगा टेन 4x और इधर ये दोनों चीज़ें कॉमन आ जाएगी, इधर बचेगा 1। तो बेटा ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यानी 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। कहते जो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा उस लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर सीकेन 4x, इसको मैंने लेट कर लिया y की। अब ये आप लोगों के पास इक्वेशन है,
अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स हो रहा है, तो एक्स के लिहाज से बेटा इसको हमने डेरिवेटिव लेना है। तो दोनों मल्टीपल हो रहे हैं तो बेटा दोनों पर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज टी सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज टी और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब सीकेंड 4x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स एंड टेन एक्स, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। आगे फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव प्लस सीकेंड 4x एज टी और x के का डेरिवेटिव 2x होता है। अब इसका 4x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 4x बेटा एक 4 कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर लिख देंगे और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, तो ये सारी टर्म एज टीज आ जाएगी। तो अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो दोनों में मौजूद हो वही कॉमन निकालते हैं। ये 2x भी है और 4x भी है, बेटा 2x और 4x हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा वो 2x tan x प्लस 1। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद जी बेटा इसके बाद इसकी यूज़र नंबर 2 है, उसमें tan की पावर 3 थीटा और सीकेंड की पावर 3 थीटा, इसको लेट कर लिया y की इक्वल। लेकिन स्टेटमेंट क्या थी, जो इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस लिहाज से बेटा इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, थीटा, तो थीटा के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे। बेटा इसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है, थीटा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे थीटा के लिहाज से, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो थीटा के लिहाज से वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू, अब थीटा के लिहाज से इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी ओवर डी थीटा। ठीक है, साथ आ जाएगा हमारे पास टेन क्यूब थीटा एंड सीकेन क्यूब थीटा। ठीक है, अब दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, टेन भी और सीकन भी, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव पर हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट किस तरह अप्लाई करते हैं, दो फंक्शन में, फर्स्ट एज टीज यानी टेन 3 थीटा, ये फर्स्ट एज टीज, सेकेंड का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से प्लस सेकेंड एज टीज और फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से। अब देखो ये टेन तो एस टी लिखा जाएगा, थीटा के लिहाज से सीकन का, अब इसके ऊपर पावर है तो पहले बेटा हम इस पर पावर ख़त्म करेंगे, यानी इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो इसकी पावर पहले, ठीक है, पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 1, फर्दर जिसकी पावर है वो क्या है, सीकन, यानी फर्दर सीकन का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से। ठीक है, आगे प्लस सीकन एज टीज, अब टेन के ऊपर भी पावर है तो इस पर बेटा पावर रूल अप्लाई करेंगे, इसकी पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, फर्दर जिसकी पावर है उसका आगे हम डेरिवेटिव लेंगे, टेन का डेरिवेटिव लेंगे थीटा के लिहाज से। ठीक है जी, इसके आगे अब देखो टेन थीटा तो एस टी, ये 3 भी पहले आ जाएगा, यानी कॉमन है, मल्टीपल हो रहा है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो आ जाएगा टेन की पावर 3 थीटा, तो सीकन 3 में से 1 निकालें तो सीकन की पावर 2 आ जाएगी थीटा। अगर सीकन का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा है, सीकन का डेरिवेटिव होता है सीकन एक्स यानी सीकन थीटा एंड टेन थीटा, ये हमने अभी डेरिवेटिव पढ़ा है इसका, प्लस सीकन क्यूब एज टीज, अब ये 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, टेन की पावर 2 थीटा आ जाएगा, और टेन का डेरिवेटिव, यानी टेन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है डेरिवेटिव ऑफ टेन, ये हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी टेन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इस टेन की आप पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये इसका डेरिवेटिव जी। देखिए ये टेन की पावर 1 है और टेन की पावर 3, अब ये टेन इस टेन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा टेन की पावर 4 थीटा, साथ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये 3 कांस्टेंट है, इसको हम शुरू में लिख देते हैं। अब देखो ये सीकन की पावर 2 है और सीकन की पावर 3 है, अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीपल हो गई तो आप लोगों के पास आ जाएगा, हाँ उसके बाद देखो बेटा ये सीकन की पावर 2 है और सीकन की पावर 1 है, इसके साथ मल्टीपल होगा तो सीकन की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब सीकन की पावर 2 है और ये सीकन की पावर 3 है, दोनों आपस में मल्टीपल होंगे तो सीकन की पावर 5 आ जाएगी।
ठीक है, और ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये बेटा इसका सोल्यूशन आ गया, यानी इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। उसने बोला हुआ है यानी जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होगा उस लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव लेना, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, थीटा। अब इसका थीटा के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है, तो डी वाई का थीटा के लिहाज से डी वाई और डी थीटा आ जाएगा। इस पर थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीपल हो रहे हैं तो प्राइमरी रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज टी सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज टी और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसके ऊपर पहले पावर है, इसको पावर को सॉल्व करेंगे, इसकी पावर अप्लाई करेंगे, पावर इसकी पहले पावर में से एक माइनस और सेकंड का डेरिवेटिव जिसकी पावर है, सेम इसी तरह आ जाएगा। इस पर पावर अप्लाई करेंगे, पावर इसकी पहले पावर में एक माइनस और फर्दर tan का डेरिवेटिव। सेकंड का डेरिवेटिव बेटा हमने पढ़ा था सेकंड एंड थीटा, और tan का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा। तो tan की पुट करेंगे सेकंड स्क्वायर थीटा, तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी इसका फाइनल सोल्यूशन आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी ये इसका फाइनल सोल्यूशन है और ये आप लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह बेटा आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह की एक चीज़ और करता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। जी बेटा, अब इसकी जुज़ नंबर 4 है, y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट थी उसने बोला था इसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस लिहाज से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस लिहाज से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा बेटा, x है, तो इसका मतलब है इसका जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के लिहाज से इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, यानी x के लिहाज से इसका बेटा हम डेरिवेटिव लेंगे। तो x के लिहाज से y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब ये cos पर अलहदा डेरिवेटिव अप्लाई होगा और साइन पर अलहदा अप्लाई होगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos अंडर रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने क्या पढ़ी हुई है 1/2, यानी इसको मैं 1/2 में लिखने लगा, ठीक है। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले। अब देखिए cos का डेरिवेटिव, अब मैं cos का डेरिवेटिव लिखने लगा हूँ, अब सेपरेट में लिखने लगा cos का डेरिवेटिव ऑफ cos, ये आप लोगों के पास आता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखा जाए तो ये बेटा आप लोगों के पास होता है cos x, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos होता है माइनस साइन और डेरिवेटिव साइन इसके इक्वल होता है cos के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए cos का डेरिवेटिव मैंने क्या पढ़ा था माइनस साइन, तो लिखा जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स है, फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल इसका क्या है अंडर रूट एक्स, इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, ठीक है, प्लस अब इसके ऊपर होल पावर है। अब इसको बेटा हमने सबसे पहले जिस पर रूल अप्लाई करना है वो पावर रूल अप्लाई करना है, तो इसकी पावर पहले लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1, और जिसकी पावर है उसका फर्दर आगे डेरिवेटिव, इसका साइन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए ये माइनस साइन एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स को सॉल्व करना है, एक्स के ऊपर कौन सी पावर है 1/2, तो बेटा इससे ऊपर सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, इसकी पावर पहले यानी 1/2 को पहले लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1, और फर्दर एक्स के लिहाज से एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, आगे प्लस 1/2 साइन एक्स, 1/2 से -1 निकालें तो बेटा बाकी आता है -1/2, क्योंकि 1 हाफ है और 1 मुकम्मल है, तो बेटा ये हाफ 1 में से माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। और साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो आ जाएगा cos x, ठीक है। अब इसकी पावर को बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं जी। अब इसकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं, लिखा जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स 1/2, अब इसकी पावर को सॉल्व करेंगे x की पावर -1/2 आ जाएगी, प्लस अब ये इन्वर्स का है, इसको हम ओवर में लेके जा सकते हैं, तो आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ऊपर cos बचेगा,
यानी ओवर में जब जाएगा 2 भी साथ आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स, क्योंकि 1/2 वैल्यू किसकी होती है, स्क्वायर रूट की। तो जब बटे में आएगा, ओवर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वो 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कॉज एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, अब देखो ये भी इन्वर्स का है तो ये भी बटे में आ जाएगा, तो ये 2 भी साथ है तो आगे बटे में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स प्लस कॉस एक्स और 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स। अब बेटा ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। देखो पहले इसका हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद फिर इसको हमने सॉल्व किया। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है बेटा वो डेरिवेटिव है। अगर डेरिवेटिव आपको लेना आता है तो क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई करना है, आस्ते आस्ते सॉल्व होते हैं। एक तो ये भी इसका आंसर है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आंसर है। अगर आप ये नहीं लिख सकते, एक बेटा ये भी इसका आंसर, अगर आप लोग ये नहीं लिख सकते तो आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है, यानी दोनों टर्म ओवर की फॉर्म में है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो बेटा इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आप लोगों के पास आ जाएगा, यानी 2 भी आ जाएगा, यानी सेम है, स्क्वायर रूट एक्स भी आएगा और स्क्वायर रूट साइन भी आएगा। क्यों, 2 दोनों में मौजूद है तो इन दोनों में से एक एलिमेंट लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स भी और साइन भी। अब इसका जब एलसीएम लेंगे, इसको 2x को इसको डिवाइड करेंगे, इसके एलसीएम पर ये 2x कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा स्क्वायर रूट साइन, तो लिखा जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स एंड स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस ये 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा स्क्वायर रूट एक्स और कॉस एक्स। ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह बेटा हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 तो बेटा हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसका एक पार्ट रह गया, यानी पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 3 जो सा है वो बेटा आप लोगों ने खुद करना है, डू इट सेल्फ। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब हम चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा इसका, उसने लिखा हुआ फाइंड द डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, यानी इसमें हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब इसकी जो नंबर 1 है, वाई इक्वल टू एक्स कॉज वाई, वाई इक्वल टू एक्स कॉज वाई। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमने डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ किस लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, अब इसमें हमें खुद पहचानना है। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स है, तो मैंने बोला था जो बटे में वेरिएबल होगा, जो बटे में वेरिएबल होगा, यानी बटे में वेरिएबल कौन सा, एक्स है, तो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि एक्स एक इंडिपेंडेंट है और इसमें जो वाई है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं वो वाई की केवल हमने लेट किया हुआ था सबको, तो बेटा जो वाई है वो एक डिपेंडेंट है, जो एक्स होगा या थीटा होगा जिस लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो मैंने बोला था जिस लिहाज से हमने काम करना होता है, जो काम करता है वो एक इंडिपेंडेंट होता है, जिस पर काम किया जाता है वो डिपेंडेंट होता है। अब इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव हमने लेना है, तो इसमें जो वाई है वो डिपेंडेंट है, एक्स वो इंडिपेंडेंट है, तो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, वाई का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, इस पर डेरिवेटिव की नोटेशन अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा एक्स कॉस वाई। ठीक है, देखो ये दो टर्म है, एक एक्स भी और वाई भी है, दोनों मल्टीपल हो रही हैं, तो बेटा दोनों पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, लेकिन रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल्स। इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा, उसमें फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्या था, एक्स था। कॉस का डेरिवेटिव भी बेटा हमने पीछे पढ़ा है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या वाई है, और वाई का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस एस टी, और एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव होता है 1। दोबारा रिपीट करता हूँ, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और फर्दर ये वाई है, वाई इसका एक एंगल है, तो वाई एक डिपेंडेंट है, तो डेरिवेटिव किस लिहाज से ले रहे हैं, एक्स के लिहाज से, तो फर्दर वाई का डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस एस टी, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
dy/dx अब आएगा -x एंड साइन y dy/dx प्लस कॉस y। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। अब देखो इसमें भी dy/dx है और ये भी dy/dx है। अब ये सारी टर्म माइनस की है यानी इन्वर्स की, नेगेटिव की है, तो बेटा इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा dy/dx प्लस x साइन y dy/dx इक्वल टू कॉस y। अब ये टर्म बचेगी। अब इन दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, dy/dx, तो बेटा dy/dx हम कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस और इसके साथ आ जाएगा x साइन y इक्वल टू कॉस y। तो बेटा हमने फाइंड क्या करना है, dy/dx, और इस चीज़ को हम बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं। 1 प्लस x साइन y को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, आ जाएगा dy/dx इक्वल टू कॉस y ओवर 1 प्लस x साइन y। तो बेटा ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 थी, इसकी जुज़ नंबर 1। अब बाकी जिसकी जुज़ नंबर 2 है वो भी सेम इस तरह आप लोगों ने करनी है, खुद ही करनी है। ठीक है, इस तरह बेटा आप लोगों ने ये डेरिवेटिव सॉल्व करना है। ठीक है जी। जी बेटा आज के लेक्चर हमारा इतना ही है, यानी 2.5 का सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों ने करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ध्यान से बेटा करना है। इसी तरह इसकी जो एक एक पार्ट मैंने छोड़ा है वो आपने करना है, वो आपका होमवर्क है यानी असाइनमेंट है, वो आपने करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो बेटा खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन।